चुनाव से के समय से ही ये सवाल शुरू हुआ हिना साहब शहाबुद्दीन साहब परिवार को लेकर, जो राजद के बीच में अनबन चल रही है उसको लेकर किनारा किया जा रहा है। नहीं, ऐसा हमको तो नहीं लग रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है किनारा। जब पार्टी नहीं पूछता, पार्टी ऑफर नहीं करता टिकट के लिए, तब लगता है किनारा। तो आखिरी में किया जा रहा है, ये आखिरी दांव माना जाता है। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिना साहब से बात किया, सिंबल देने की चर्चा की। आप देखे होंगे कि हमको हिस्से में 23 सीट आया था, 22 सीट का ऐलान बहुत दिन पहले हो गया और 1 सीट रोक के रखा गया था। हिना साहब ने कहा कि नहीं, मैं निर्दलीय लड़ूंगा, पार्टी से नहीं। नाराज है या राजद उनसे क्यों अपने आप को दूर कर रहा है? नहीं, राजद कभी दूर नहीं कर रहा है। आज जो रैली था नेताजी, आज भी संस्थापक के रूप में हम भी हैं और संस्थापक शहाबुद्दीन भाई भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी आप जाइएगा सिवान के सारे कार्यक्रमों में शहाबुद्दीन भाई का फोटो रहता है। आज भी रियाजुल हक राजू जी है, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं। स्वागत है सर। आपके दर्शकों का भी स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल पूर्व से ही बजा है, एक फेज का चुनाव हो गया। आज महागठबंधन की यहाँ मीटिंग थी, कैसा रहा मीटिंग? बहुत ही अच्छा माहौल में मीटिंग रहा जी। सभी गठबंधन के लोग आए थे और सभी लोगों ने ये प्रण किया कि सीट को किसी कीमत पर जिताना है, किसी कीमत पर जिताना है। राजद के साथ पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा बढ़ा हुआ है, जो प्रत्याशी आए उसमें भी बड़ा विलम्ब हुआ। क्यों इतना विलम्ब क्यों हो रहा था? बड़ा जब खानदान होता है, थोड़ा बंटवारे में टाइम लगता है। देश की बड़ी पार्टी ने सबसे पहले इन लोगों का सिंबल बांट दिया था, प्रत्याशी उतार दिया। चूंकि वो अकेले मालिक हैं, जो कहते हैं वही होता है। हम लोगों में कोई मालिक नहीं है, सबकी हिस्सेदारी है, छोटा बड़ा जो भी है सबकी हिस्सेदारी है। इसलिए सबकी राय से कोई सेट का सीटिंग होता है, इसलिए सबके राय से होने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, एक सवाल बड़ी तेजी से चल रहा है और सबके मन में कौध कर चुका है। गोपालगंज उपचुनाव के समय से ही ये सवाल शुरू हुआ हिना साहब शहाबुद्दीन साहब परिवार को लेकर, जो राजद के बीच में अनबन चल रही है उसको लेकर। उपचुनाव को देख के जहां तक आप कह रहे होंगे जी, क्या गोपालगंज विधानसभा में 12,000 ही अल्पसंख्यक बसते हैं? जी नहीं, आप जानते हैं मैं यहाँ से लगातार चुनाव लड़ा हूँ, 74,000 तक मुझे वोट मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उसमें से कुछ कट जाना उसका मीनिंग नहीं होता। अच्छा, है इस लोकसभा चुनाव में हिना साहब निर्दलीय उम्मीदवार अपने आप को घोषित कर चुके हैं। हिना साहब अपने आप को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में घोषित कर चुकी है। राजद की तरफ से ऑफर भी गया, उन्होंने ठुकरा दिया। बिल्कुल, आपका सत्य बात ये कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिना साहब से बात किया, सिंबल देने की चर्चा की। आप देखे होंगे कि हमको हिस्से में 23 सीट आया था, 22 सीट का ऐलान बहुत दिन पहले हो गया और 1 सीट रोक के रखा गया था। हिना साहब ने कहा कि नहीं, मैं निर्दलीय लड़ूंगा, पार्टी से नहीं लड़ूंगा। अंत में जब वो टिकट नहीं ली, फिर दूसरे आदमी को, और चौधरी को टिकट दिया गया। तो हिना साहब इतना क्यों नाराज हैं या राजद उनसे क्यों अपने आप को दूर कर रहा है? नहीं, राजद कभी दूर नहीं कर रहा है। आज जो रैली था नेताजी, आज भी संस्थापक के रूप में हम भी हैं और संस्थापक शहाबुद्दीन भाई भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी आप जाइएगा सिवान के सारे कार्यक्रमों में शहाबुद्दीन भाई का फोटो रहता है। आज भी, उस दिन भी जिस दिन रैली हुई थी उस दिन भी शहाबुद्दीन भाई का फोटो था, लेकिन उनके परिवार से कोई नहीं था उस रैली से पहले ही। और उस मंच पर भी फोटो नहीं था शहाबुद्दीन साहब का। जय नहीं, जहां तक मुझे याद है ये बात हम लोग वहां थे, ये बात सही नहीं है जी। मंच पे फोटो था, लेकिन जहां तक आने नहीं आने की बात है, तो उसके पहले, मंच लगने के पहले हिना साहब ने कह दिया था कि हम जो है किसी पार्टी में नहीं है जी, हम न्यूट्रल हैं। जी बिल्कुल, इसलिए नहीं आई। अच्छा, हम एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि नहीं लग रहा है कि किनारा किया जा रहा है? नहीं, ऐसा हमको तो नहीं लग रहा है। हमको तो नहीं लग रहा है किनारा। जब पार्टी नहीं पूछता, पार्टी ऑफर नहीं करता टिकट के लिए, तब लगता है किनारा। तो आखिरी में किया जा रहा है, ये आखिरी दांव माना जाएगा? नहीं, पहले क्या हुआ था? पहले तो भी कुछ नहीं हुआ था। उनके हम जो मर गए स्वर्गीय शहाबुद्दीन भाई, हम लोग के बड़े भाई थे। बिल्कुल। आज भी उनको वाइफ को हम भाभी कहते हैं, भाभी है भी, रहेंगे भी। बात ये है कि उनके बेटी के शादी में आए ही तेजस्वी यादव, बेटा का निकाह में आए किए, फिर दूरी कहाँ थी? अच्छा, अभी जो दूरी हुई है इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? देखिए, कुछ लोग लग करके, कुछ लोग आगे पीछे लग के दूरियां बढ़ाए हुए, ऐसे वहां से दूरी नहीं है। दूरी रहता तो टिकट शुरू में ही इनकार करते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
सिंबल रोक कर रखा, कॉल भी किया, पढ़े भी होंगे आप ही लोग जी, जी, पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम देखे हैं कि इनकार किया इन्होंने। तो सर इनकार करने का मतलब तो ये स्पष्ट हो गया ना कि दूरी है। अब इस दूरी का खामियाजा लोकसभा में कितना होगा? इस बात को मैडम ही बता सकती हैं हिना साहब जी। कि क्या दूरी है, नहीं दूरी है। अच्छा, इसके इस बात को खामियाजा मैं नहीं कितना बता- होगा? खामियाजा, क्योंकि आप बहुत अनुभवी नेता है, आप बताएं इस पर। इसके खामियाजा ना कुछ नहीं होता, हर जगह का अलग अलग राजनीति है। क्योंकि सारण की तमाम सीटों नहीं, पर नहीं, बात की जाए सारे तो आपके फॉलोअर लोग हैं, वो सब लोग इस बात पर सोशल मीडिया पर भी व्यक्त कर हर रहे हैं, जिला का बनावट ग्राउंड पर भी अलग- बोल रहे हैं जी। हर जिला का बनावट अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। हर जिला में लीडर अलग होते हैं, बनावट भी अलग होती है। मतलब यहाँ असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, कोई असर नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप देखे होंगे उपचुनाव में भी क्या असर पड़ा, आपने देखा होगा। क्या यहाँ संख्यों की आबादी सिर्फ 12,000 इस विधानसभा में है। आप तो देखे हैं कि मैं चुनाव लड़ा था 2015 में, तो 74,000 रियाजी को वोट मिला था, उतना वोट लेकर हारा था। इसलिए कहीं किसी का असर नहीं है। अब ये गलत बात है, दूरी भी नहीं है। अपनी अपनी मर्जी, हम ही को कल मर्जी होगा तो पार्टी में रहेंगे, नहीं रहेंगे, अपनी अपनी मर्जी होती है। तो ये हमारे साथ थे रियाजुल हक राजू जी, जो पूर्व विधायक है गोपालगंज से। हालांकि लोगों में इस बात की चर्चा जरूर है, नेताजी भले ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं और नेताजी कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ मजबूत है। आगे